बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी जनाब। आज की हमारी वीडियो है कि आप टीपी लिंक के या कह लें कि पिक्सेल की मोडेम के अंदर पीपीओ का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लें, ये मेरे पास है पीटीसीएल की मोडेम। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो इसके अंदर आज हम एक इन लगाएंगे, एक आउट लगाएंगे, यानी एक हम वो तार लगाएंगे जिसके ज़रिए हम पीपीओ का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी हम तार वो लगाएंगे जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने इस मोडेम के अंदर पीपीओ का इस्तेमाल कैसे करना है। जी जनाब, सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं रीसेट। अगर आपके पास मोडेम पड़ी है तो आप इसे रीसेट कर लें। रीसेट लॉगिन पेज से भी हो जाती है और साथ ही साथ इसके एक साथ बटन लगा होता है जिसके ज़रिए आप रीसेट कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको करते हैं रीसेट। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम करते हैं रीसेट। आपने 15 सेकंड तक इसको दबा कर रखना है ताकि आपकी जो डिवाइस है वो रीसेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये जो लाइट थी वायरलेस की वो एक बार बंद हुई है, अब ये दोबारा ऑन होगी। ठीक है, अब ये देखें रीसेट हो रही है। दोस्तों, अगर वीडियो आज की पसंद आए आपको तो लाजमी से वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी साथ कर दिया करें, बहुत मेहरबानी होगी। और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपने इस मोडेम को रीसेट कर लेना है। उसके बाद आपने जनाब वो तार लगानी है जिसके ज़रिए आपने इंटरनेट देना है। तो वो तार लगाने से पहले मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलता हूँ और ये वहाँ पर जाकर आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। अब देखें, ये मैंने अपने पीसी के अंदर ये तार लगाई थी। ये है जिसके ज़रिए हमारा इंटरनेट आ रहा है, इस तार के ज़रिए। ठीक है, तो इस तार को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। इस तार के ज़रिए हमने कंप्यूटर से निकाल लिया। आप इसकी सेटिंग मोबाइल पर भी कर सकते हैं। मोबाइल पर सेटिंग करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको लाजमी से। तो अब इस तार को हम लगा देते हैं जनाब कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये तार हमारी लग चुकी है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब देखें, ये हमने लगाई है लैन के अंदर तार। अब ये देख लें डिवाइस की वैन कौन सी होती है, इन कौन सी होती है और आउट कौन सी होती है। हमने इन बनाना है जनाब। ये जो 4 वाली जहाँ पर ये 4 नंबर लिखा हुआ है वैन का, इसे हम, जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, इसे हम बनाएंगे इन। और ये जो 3 पोर्ट होंगी ये होंगी आउट। और ये पिक्सेल की जो बाय डिफ़ॉल्ट इन होती है ये 2 तार के ज़रिए चलती है। इसे हम ये पिक्सेल वाले इस्तेमाल करते हैं, DSL जो। तो अभी हमारे पीसी के साथ कनेक्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर आपको इसे खोलने के लिए मैनुअल आईपी देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है 192.168.10.1। ठीक है जनाब, तो इसका पेज खुलने लगा। साइन करें। अब यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे। यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ होता है ये देख लें जनाब। आपके यूज़र नेम और पासवर्ड किस जगह पर होता है। अब ये लिखा हुआ है यूज़र नेम एडमन और नीचे पासवर्ड लिखा हुआ 48147। ठीक है, ये हम पासवर्ड लगाते हैं यहाँ पर ना, ये लॉगिन पासवर्ड कहलाता है। ठीक है,
ये देखें अब डिवाइस का पेज जो है वो खुल चुका है। जी जनाब, आज हम स्क्रीन शॉट नहीं कर रहे, आज हम मोबाइल पर ही आपको दिखाएंगे कैसे कैसे वर्क करते हैं। अब सबसे पहले आपने डिवाइस को रीसेट कर लिया। अब सबसे पहले आप एडवांस सेटअप पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जनाब आपने नीचे लेयर टू इंटरफेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ETH इंटरफेस लिखा होता है, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इसको रिमूव करना है तो ATM इंटरफेस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इन सब को टिक मार कर दें, ठीक है। ये लिखे होते हैं ना, ये जो पोर्ट होती हैं, इन सबको टिक मार करके इसे जनाब रिमूव कर दें, ठीक है। रीबूट रोटर ना ही करें, बैक करें इसको। उसके बाद वैन सर्विस के अंदर आपने इसको रिमूव करना था। ये वैन सर्विस के अंदर रिमूव हो गया। अब आपने पोर्टें सेलेक्ट करनी है, आपने कौन सी यानी पोर्ट को इन बनाना है और कौन सी को आउट बनाना है। ETH इंटरफेस पर अब आपने क्लिक करना है। यहाँ ऐड वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है किसको आपने आउट बनाना है, किसको आपने वैन बनाना है। ये देखें ETH वैन कॉन्फ़िगर, ठीक है। वैन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपने जनाब आपने 4 नंबर वाली वैन को बनाना है इन, ठीक है। अब ये आपने काम कर लिया। उसके बाद आप चलेंगे वैन सर्विस के अंदर, फिर आप ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ब खुद ही नंबर 4 को वैन बना लेगा। आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद PPO ओवर ईथरनेट PPO, ठीक है, इस पर क्लिक रहने देना आपने। फिर आपने इसको करना है नेक्स्ट। यहाँ पर आपने यूज़र नेम लगाना है। मैंने जो यूज़र नेम बनाया है वो मैंने अपने नाम से ही बनाया, तो मैंने इसका अतीक पासवर्ड, ठीक है, और उसके बाद इसका जो यूज़र नेम अतीक है और इसका पासवर्ड भी मैंने अतीक लगा लिया। अब आपने नीचे जो नेक्स्ट का बटन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। सेव करना है, सेव कर लें, नहीं तो नेवर कर लें। फिर आपने नेक्स्ट करना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है, फिर अपने अप्लाई एंड सेव कर देना, ठीक है दोस्तों। अब ये आपने ये काम कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका मॉडेम पड़ा हुआ है, अब इसके अंदर हमने इंटरनेट की तार लगानी है। तो ये देख लें, मैं कैमरे को रखता हूँ यहाँ पर, ये हमने तार लगा, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप कि मैंने जो इनकी तार थी जो मेरे सिस्टम पर पड़ी हुई थी, पहले मैं जो सिस्टम के अंदर लगाई वो मैंने लगा दी है। ये देखें इसी पोर्ट के अंदर मैंने लगाई है। अब ये तीनों पोर्ट जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी लाइन एक्टिव है। ये देख लें जनाब, लैन नंबर 4 एक्टिव हो गई और उसके बाद लैन नंबर 1 जो है वो एक्टिव है। अब हम देखते हैं कि हमारा इंटरनेट जो है वो चला है कि नहीं चला। तो पेज को रिफ़्रेश करें। अब पेज हमने रिफ़्रेश कर दिया। उसके बाद डिवाइस इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाएं। अब देखें ये डिवाइस इंफॉर्मेशन के अंदर आ चुके हैं। तो जनाब ये हमारा जो IP वगैरह है ये हमें मिल चुका है, ठीक है। हमारे जो PPO का IP है वो 78.1 है। ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको, ये देखें, ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन है 78.1, ठीक है। अब हम इंटरनेट चेक करते हैं। इंटरनेट हमारा जनाब चल चुका है। ये नीचे देख लें आप, इंटरनेट एक्सेस हमारा हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये इसे कहते हैं जनाब PPO हॉटस्पॉट और PPO, ठीक है। यानी PPO का यूज़र नेम और पासवर्ड, ऐसा यूज़र नेम जो पासवर्ड जो आपको PTCL वालों से भी मिलता है, और आपका जो ISP होता है, अगर आप प्राइवेट इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए आपका इंटरनेट चलता है, ठीक है जनाब। इसके अंदर और भी ज़्यादा चेंजेस वगैरह होती हैं। आपने अगर
करनी है तो कर लें। वैन के अंदर जाकर आप स्टेटस करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, डिवाइस इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ही शो हो जाएगी। ठीक है, ये देख लें नीचे पड़ी हुई है डिवाइस। ठीक है, इसके अंदर स्पीड का भी इशू नहीं आता। कुछ ऐसे यूज़र होते हैं कहते हैं स्पीड इसके अंदर जो है ना वो पीपीओ इस्तेमाल करते हुए कम हो जाती है, तो ये बातें नहीं है। मैं आपको कोई मूवी वगैरह डाउनलोड पर लगा कर दिखाता हूँ। ठीक है जनाब, तो अभी हमारे यूज़र चल रहे हैं और हमारे पास ये स्पीड आ रही है, बिल्कुल ठीक ठाक। ये पीपीओ काम करता है, किसी भी डिवाइस के अंदर लगा लें तो। ठीक है जनाब, तो आज की हमारी जो थी वीडियो वो इतनी थी। हमें दुआ के अंदर याद रखें, अपना ख्याल रखें और वीडियो को एंजॉय ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चैनल को जनाब लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी भी जो है वो रहनुमाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।